अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ DDC कहरा महराज मलिक साहब मौजूद है, जिन्होंने उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन से पार्लिमानी नशिस्त के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म डाला हुआ है और आज इनका रोड शो यहाँ डोडा के कस्बे में हुआ। आपको बताते चले कि इन्होंने तकरीबन हर ब्लॉक लेवल पर जाकर के लोगों को समझाने की कोशिश की है और इन्होंने भी अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन से ढाला है, ताकि ये भी यहाँ की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में गूंजे। इसी सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 2 दिन बचे हैं इलेक्शन को, क्या कहना चाहेंगे? क्या पैगाम रहेगा आपका खिताई चुनाव के लिए और इस असेंबली हल्के के लिए, जो उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन की यूथ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, नौजवानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्हें नौकरियां कितनी मिली और कितनी सड़कों पर लाठियां खानी पड़ी, कितने एग्जाम दिए उनमें स्कैम हुआ। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर उन्हीं एग्जाम में जब स्कैम हुआ तो भाजपा के किसी पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई? क्या देश और दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ स्कैम हुआ? उन स्कैम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? भाजपा के कार्यालय के बाहर जब हमने प्रोटेस्ट किया, नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, तो लाठियां बरसते हुए हमने देखी। उनकी आवाज को नहीं सुना गया। LG मनोज सिन्हा ने चूं तक नहीं किया। तो यही चीजें ध्यान में रखते हुए उन लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए जो लोग आज मतदान करेंगे। देखिए, जब तक ना आप वोट ईमानदार को कास्ट करेंगे तब तक आपकी आवाज को बुलंद नहीं किया जाएगा। ये तो अपने घर बना रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र पहले डोडा का रहने वाला था, वही डॉक्टर जितेंद्र रोड निकालने के बाद आज उसका अपना पता जो है वो त्रिकोटा नगर का है। वो आज डोडा की आवाम की गरीब की बात क्या करेगा? फिर सारे उन भाजपाइयों को उठाकर डोडा से उठाकर जम्मू में प्लाट दे दे, वो गरीब भी वहां बसना चाहते हैं। अपनी अयाशी के अड्डे तो इन्होंने बना लिए गरीब के खून से, गरीब के वोट से अपने घरों को आबाद किया। मुझे बताइए, गरीब के अजाले की इन्होंने बात कब की? हमारा नौजवान सड़कों पे इस वक्त बेरोजगार है। प्रोजेक्ट खुले हैं, बिहार के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों से पैसा लेने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दफ्तरों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं। मनरेगा एक स्कीम थी, वो गरीब से छीन ली। पक्का घर देने की बात हुई थी, उस गरीब से इन्होंने पहले कमीशन ली है 30-30 हजार। और ये डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और ये यहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं और कहते हैं हमने ये किया। किस हॉस्टल के अंदर डॉक्टर इलाज करता है? किस स्कूल के अंदर आपको टीचर मिले? कहाँ, कौन सा गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है जहाँ हमारी बच्चों को तालीम बेहतर मिले? इन चीजों को देखने के लिए, इनको मद्देनजर रखते हुए लोगों को जो है वोट कास्ट करना चाहिए। और आपके पास आज का दिन मिला है, ताकत आपके हाथ में। जब आप अपने हक के लिए जाते हो तो आपके साथ नेता खड़ा नहीं होता है। वो 5 साल भुलाने नहीं होंगे। उन वक्त को याद करना है जब आपने चुन लिए नुमाइंदे और फिर उन्हीं के दलाल आपको लूटने का काम करते हैं और फिर वही लोग ज्ञान देते हैं कि आपने किसको चुनना है, किसको वोट देना है। आम आदमी अपने मन की सुनकर इस बार वोट कास्ट करे तो मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट में अगर महराज जैसे इंसान को मौका मिलेगा, हम उस मजलूम आवाम की बात। महराज साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, लेकिन आप क्या वजह रही कि आप आम आदमी पार्टी के नाम पर यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने क्या आपको मैंडेट नहीं दिया या फिर आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं अगर आप आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से प्रभावित है? देखिए, कुछ मजबूरियां होती हैं लेकिन फैसला सही है। वो भी आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। वो पार्टी भी उसकी आइडियोलॉजी है। जिस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूँ उनकी सोच भी आवाम और देश के मुस्तकबिल की बेहतरी है और वही फैसला हमारा भी है। यहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए फैसला है, इनके मुस्तकबिल और को बेहतर बनाने के लिए बेहतर फैसला है। क्योंकि आज से पहले भी लाल सिंह को मौका मिला था, उसने क्या किया सब जानते हैं। 2-4 गुंडे पालने से जो है इस दृश्य तक नहीं करेगा। यहाँ के इलाके की गरीबी को वो खत्म नहीं कर सकते हैं। महराज का उठना जरूरी था। ये वोट के हकदार नहीं है जिन लोग, उनको तो हमने 10-10 साल सबको दिए। डॉक्टर जितेंद्र को 10 साल दिए, लाल सिंह को दिए, वो आजाद को भी इतने साल दिए। नौजवान उठा है, ईमानदार हूँ, बेबाक हूँ, हक रखता हूँ, इन लोगों से बेहतर कर सकता हूँ। मौका दे देना चाहिए। अगर पार्टी ने माना नहीं या उनसे बात नहीं हो पाई, इंडिपेंडेंट खड़ा होना मेरी मजबूरी थी, वो लोगों की जरूरत थी और उस जरूरत के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आज से पहले भी जब गरीब के साथ खिलवाड़ होता था तो महराज इन लोगों को नहीं देखता था, इस अलायंस को नहीं देखा कभी गरीब के लिए उठते हुए। इस वक्त अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए गरीब का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब उसी गरीब को सहारे की जरूरत होती है तो ये अपने घरों से उठकर बाहर इनको निकलते नहीं देखा है। आज उन्हीं लोगों को लगता है कि लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा। ये हर इलेक्शन के अंदर हमने देखा। ये आज का इलेक्शन नहीं है कि कोई ये बताए ये वोट काटने उठाए। आपके पंचायत में अगर सारे मुसलमान भी होंगे ना तो दूसरे गरीब मुसलमान को उठने नहीं देते। मेरी पंचायत के अंदर पूरा का पूरा मुसलमान एरिया है। सुने,
पूरे मुसलमान। लेकिन वहां जब मेंबरी उठते ना, मेंबर कैंडिडेट, वहां पे भी एक दूसरे को बोलते नहीं इसको नहीं उसको हराना, उसको नहीं उसको हराना है। ये इलेक्शन मैंने बचपन से गरीब के साथ खिलवाड़ होते हुए देखे हैं। आज तो ये इलेक्शन ऐसा, आज लोगों को लग रहा है कि आज ही जुल्म है। आज से पहले भी जितने इलेक्शन हुए ना, गरीब लोगों को इसी डर से डराया गया। आप अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी से प्रभावित है और उनके ही मैनिफेस्टो पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जैसे ही पार्लियामानी इलेक्शन का बिगल बजा तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया गया है, जेलों में बंद कर दिया गया। मनीष सिसोदिया को क्या कहेंगे उस पर? केजरीवाल का मैनिफेस्टो है वो यहाँ के गरीब का मैनिफेस्टो, इस देश के नागरिक का मैनिफेस्टो है। उन लोगों का जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर गरीब को इलाज मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बिजली चाहिए, मतलब जरूरियात की चीजें हर इंसान को चाहिए। वो मैनिफेस्टो केजरीवाल का है। और जहां तक बात आप कह रहे हैं उसको जेल के अंदर डालने की, मोदी उससे डरता है। उसे मालूम है मोदी धर्म के नाम पे राजनीति करेगा। वो बार बार राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, 370 तीन तलाक उस पर राजनीति कर रहा है। एक फिरके को बेवकूफ बना रहा है। केजरीवाल से डर लगता है क्योंकि वो गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो हर आदमी को 24 घंटे की बिजली दे रहा है, वो हर आदमी को इलाज दे रहा है और फ्री दे रहा है। उस चीज से मोदी को डर लगता है। मोदी वो चीजें नहीं देना चाहता है देश को, वो गरीब रखना चाहता है, गरीब के बच्चे को अनपढ़ रखना चाहता है। बाकी लोगों को मोदी ने ईडी के तहत अंदर क्यों नहीं किया? उसे पता है जो उसकी सोच है उसको दफनाने का काम केजरीवाल करेगा। जब इस देश की बेहतरी के लिए लोग उठेंगे तो ऐसे जैसे लोगों को दफन करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही बात है कि कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकिन जो देश की जरूरत है, जो गरीब की जरूरत है, उस पर जिस दिन काम होना शुरू हो जाएगा, धर्म के मामलात रह जाएंगे और इंसानियत को जिंदा आप लोग देखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि हम मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पंगा लेता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलता है जिनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, वो गालियां मारता है, वो ऐसा जैसा वो बदतमीज इंसान है। क्या कहेंगे आप? जब एक मुलाजिम पढ़ा लिखा होता है, उम्र में मेरे से छोटा है, मेरे गांव का बुजुर्ग जब उसके पास काम से जाता है, उस काम की पैसे मांगता है, हालांकि उस काम के तनख्वाह वो सरकार से लेता है, जब वही आदमी मेरे गरीब को धक्के देकर बाहर निकालता है, मेरे को तकलीफ होती है। और जब वो हमारे बुजुर्ग से बदतमीजी करता है पढ़ा लिखा, तो महराज उससे इज्जत से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बुजुर्ग की इज्जत क्या है और उस ब्यूरोक्रेट की इज्जत क्या है। वो एक अलग मुकाम है, लेकिन उससे पहले उस इंसानियत का तकाजा है। क्या आपने नहीं देखा, उन लोगों ने नहीं देखा, कमीशन के बगैर काम नहीं होता है, पैसा देने के बगैर। आज जनाब से उठकर एक ऐसे शख्स को आप पार्लियामेंट में भेजिए जो यहाँ की जमीन पर एक ही सड़क में चलना होता है, हमें एक गाड़ी में इकट्ठा चलना होता है, तब तो हमारे पास एक हॉस्पिटल में जाके इकट्ठा इलाज कराना होता है, तब तो हमारे पास जात पात और धर्म का मसला नहीं होता। लेकिन इलेक्शन की सिटी जैसे लड़ता है तो हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, जात और पात, कौम और कबीले याद आ जाते हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपनी तहमीर और तरक्की के ऊपर ध्यान दें। और खास करके खिताई चुनाव की आवाम को मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने खिताई चुनाव की पहचान को बनाइए। खिताई चुनाव से उठकर एक ऐसे शख्स को आप पार्लियामेंट में भेजिए जो यहाँ के इलाके के अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। खास करके खिताई चुनाव की आवाम से मैं पूरी तरह से मुखातिब हूँ कि आप जब अपना वोट कास्ट करेंगे तो वोट कास्ट करने का मतलब ही ये होता है कि आप अपने ऐसे रहबर को मुंतखब करने जा रहे हो, आप अपने ऐसे रहनुमा को मुंतखब करने जा रहे हो जो आपके एहसासात और जज्बात की सही तौर पर तर्जुमानी करे, जो आपके माल और इज्जत और नफ्स की, आपके हर चीज की इज्जत माल और जान की आपका तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। लेकिन जब आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, यही नहीं बल्कि आप अपना खलीफा मुंतखब कर रहे होते हैं, जिसके सपुर्द आप अपने कौम के मुस्तकबिल को करते हो, जिनके सपुर्द आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को करते हो। 5 साल में वो आपके बच्चे के साथ कौन कौन सा खलवाड़ करेगा, आपकी कौम और आपके जज्बों के साथ कौन कौन से खलवाड़ करेगा, ये आपको तय करना है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग आज बड़े दावे से ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, उनके पहले के रिकॉर्ड्स को जरा उठाकर आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी, सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। चुनाव से उठकर एक ऐसे शख्स को आप पार्लियामेंट में भेजिए जो यहाँ के इलाके की तर्जुमानी करे। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।